concept of middle term split. बहुत से स्टूडेंट्स को बेटा ये नहीं पता होता कि मिडल टर्म स्प्लिट है क्या, एक्चुअल में क्या है। इसके बेस पे बहुत मतलब चैप्टर 5 जिसको बच्चे मिडल टर्म स्प्लिट आती है वही सॉल्व कर सकते हैं। सबने रट्टा लगाया होता है कि हाँ इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। वहां पे हमारे 50-50 चांसेस होते हैं कि करेक्ट हो जाए या ना। इसमें सबसे फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल स्टैंडर्ड फॉर्म। यस बेटा, पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी को? यस स्वाति, डू यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? हिमानी? किसी को नहीं मालूम बेटा? चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। जो मिडल टर्म स्प्लिट है दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अप्लाई होती है। इफ देयर इज पावर 4 तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। सबसे पहला रूल स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद बच्चे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज मिडल टर्म स्प्लिट, इसका मीनिंग क्या है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना, दैट इज कॉल्ड मिडल टर्म स्प्लिट। ओके, हियर I will take the example x square plus 9x plus 20। हमारे पास बच्चे दो मेथड्स हैं, टू टाइप के सम्स आएंगे जिनके अंदर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर। फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या ली है? x square plus 9x plus 20। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेक। फर्स्ट एग्जांपल में x square plus 9x plus 20। अब फर्स्ट टर्म 1 को 20 से मल्टीप्लाई। रफ वर्क में बेटा क्या करना है? हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए हमारे पास। मल्टीप्लाई करके 20, 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 20। अब सेकेंड रूल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 20 मीन्स दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यस, इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। दिस इज द हायर पावर टू लोअर पावर, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 20। रफ वर्क, इस लाइन के इस साइड पे रफ वर्क है। 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 20 आना चाहिए। लास्ट सिंबल, अब ये चीज कोई नहीं मतलब बताता, किसी ने तुम्हें लाइफ में ये नहीं बताना कि मिडिल टर्म में लास्ट सिंबल देखना है। लास्ट सिंबल क्या है? प्लस। प्लस का मतलब ऐड। मिडिल में क्या है? 9, ऐड करके 9 आना चाहिए। 1x स्क्वायर इंटू 20x स्क्वायर, मिडल में 9x। दो नंबर्स ऐड कब होते हैं? when two numbers are to be added, if both are of plus sign or both are of minus sign। दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, at that time we have to add। सिंपली दो नंबर मतलब ऐड
5 प्लस का +4 तभी ऐड होंगे, या दोनों माइनस के होंगे, -5 -4 तभी -9 आएगा। अब हमने ये दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, ऐड करें तो 9 आए। स्टार्टिंग 1 से 20 देखो किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, 20 और 1 को ऐड करके कितना बनता है 21, या 9 के प्लेस पे 21 होता तो दो फैक्टर्स 1 एंड 20 बनने थे, तो बट नहीं। अब सेकंड 2 के टेबल में आता है 20, यस। कहां पे आता है 10 पे, कितना आ गया 20, बट 2 एंड 10 को ऐड करके कितना बनता है 12। यहाँ पे 9 के प्लेस पे 12x होता तो 2x और 10x दो ये नंबर बनते। 3 के टेबल में 20 आता नहीं है। 4 के टेबल में कहां पे आता है 5, 4 5s are 20, टू नंबर्स आर 4 एंड 5, टू नंबर कौन कौन से बन गए 4 एंड 5। अब दोनों को ऐड करके 9 बन रहा है, यहाँ पे क्या है 9 ही आएगा ना, मींस दो नंबर्स के आगे फैक्टर्स के आगे 4 एंड 5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लस के दोनों माइनस के लेने, दैट डिपेंड अपॉन दिस साइन प्लस, तो दोनों किसके लेंगे हम प्लस के लेंगे, 5 भी प्लस का एंड 4 भी प्लस का। x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, this one. Now what is common between first two? Yes, कोई बताएगा बेटा कि फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? Okay, voice is not clear. X is common. What is left? After getting X is common, then X plus 5 is left in the bracket. Next two, So which next two? 4x plus 20, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 is common. Plus 4. 4 is x plus 5. This is same, x plus 5 कॉमन आ जाएगा बेटा दोनों में, साथ में क्या बच गया x plus 4. This is the complete factorization of middle. Of first type, one more example I have to take. x² minus 6x plus 8. One more x² plus 6x plus 8. Rough work. First and last 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए x²। लास्ट सिंबल, रूल क्या है, लास्ट सिंबल प्लस ऐड करके मिडल में 6 आना चाहिए, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। ये क्या है साइन माइनस, तो यहां पे दोनों माइनस के होंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यही डिफरेंस है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लास्ट सिंबल देखना है, प्लस दोनों प्लस के या दोनों माइनस के होंगे। फिर हमें कैसे पता चले कि दोनों प्लस के लेंगे कि दोनों माइनस के लेंगे, दैट डिपेंड अपॉन दिस सिंबल, एक्स मिडिल टर्म के से पहले जो सिंबल है दैट इज प्लस, तो दोनों प्लस के। ओके हियर, अब इस सम में बेटा 1 को 8 से किया 8, साथ में x², लास्ट सिंबल प्लस ऐड, लास्ट सिंबल में लास्ट सिंबल प्लस है तो इसका मतलब क्या है ऐड, ऐड का मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस। मैंने दोनों सिंबल डाल दिए, दोनों माइनस के होंगे कि दोनों प्लस के होंगे, दैट डिपेंड अपॉन दिस साइन। ये साइन क्या है माइनस, तो दोनों किसके होंगे माइनस के। ऊपर वाले सम में दोनों प्लस के थे, क्यों, ये वाला साइन प्लस था। नाउ टू फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें तो 6 आए। 1 के टेबल से शुरू हो जाओ, 1 के टेबल में मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए ना, 8 कहां पे आता है 8 पे, 1 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ पे 6 के प्लेस पे 9 होता तो 8 एंड 1 फैक्टर्स बनते, बट यहाँ पे तो 6 है। 2 के टेबल में आता है 9 सॉरी 8, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए था ना, आता है यस। 4 पे 4 2s are 8, 2 factors are 2 and 4,
दोनों को ऐड करके 6 बन रहा है, 6 ही चाहिए था, तो फैक्टर्स आर 2 and 4, मतलब दोनों माइनस के होंगे, और साथ में x तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दो, लास्ट टर्म को ऐसे लिख दो। देखो मिडल टर्म स्प्लिट, इसका मीनिंग क्या है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना। 2 and 4, चाहे 2x पहले लिख दो चाहे 4x पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, जैसे एडिशन। फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में x कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? x minus 4। नेक्स्ट टू में -2 कॉमन, यस हिमानी क्या आएगा बेटा कॉमन लेके? x plus 4, यही बच्चे मिस्टेक, x minus माइनस इज कॉमन, तो x minus 4, ये टर्म बेटा सेम आ जाएगी हमारी, तो हम सही हैं, अदरवाइज वी आर रॉन्ग, हमने मिस्टेक की है कोई ना कोई। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x minus 4 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? इसमें से x minus 4 कॉमन चला गया, क्या बच गया? ओनली x। इसमें से x minus 4 कॉमन चला गया, क्या रह गया? -2। दिस इज द आंसर। नाउ सेम सम बट साइन, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 8। लास्ट सिंबल प्लस, प्लस का मतलब ऐड, ऐड करके कितना आना चाहिए? मिडल में 6। दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। ये सिंबल क्या है? देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने लास्ट वाला सिंबल देखना है, प्लस है तो ऐड, यहाँ पे मैंने रफ में ऐड लिख दिया। स्टार्टिंग में बेटा तुम्हें रफ की जरूरत पड़ेगी, बाद में सीधा यहां से करोगे। 1 8 8, सिंबल प्लस है, जिनको ऐड करे 6 आए। माइंड में ही सोच लोगे क्या होंगे दो फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, लास्ट सिंबल प्लस, कांस्टेंट टर्म से पहले सिंबल क्या है? प्लस, मतलब ऐड, ऐड करके 6, दोनों प्लस या दोनों माइनस, दिस सिंबल इज प्लस, तो दोनों किसके होंगे? प्लस। रमन प्लीज बेटा उसको माइक को बंद कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही है। x² + 6x + 8, यहाँ पे सिंबल क्या है उसके बाद? प्लस, तो दोनों किसके होंगे? प्लस के। वही सेम 2 and 4 ही बनेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, 2 and 4 ही बनेंगे, बट नाउ दिस सिंबल इज प्लस, तो दोनों प्लस के होंगे। यहाँ पे क्या था? ये सिंबल माइनस, इसलिए दोनों माइनस के थे। x² + 4x + 2x, फैक्टर्स आर सेम, 2 and 4 + 8। फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में x कॉमन, what is left? Simar, plus 4. Sir, last x two plus में, 4. In the second one, 2 is common, then x plus 4 in the bracket. okay, x In the plus 4 second one. same common, what is left? Yes, X plus 2, 4. So yes, x plus 2 in the second समझ आ गया? bracket and x plus 4 in the first. Now this is the first type। फर्स्ट टाइप में क्या है? फिर से मैं एक बार अगेन रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने लास्ट सिंबल जो मैंने सर्कल किया है, जैसे यहाँ पे लास्ट सिंबल देखना है, लास्ट सिंबल प्लस है तो ऐड, लास्ट सिंबल माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। फिर लास्ट, अभी मैंने फर्स्ट टाइप ही करवाई है, जब लास्ट में प्लस सिंबल है, प्लस साइन है, प्लस साइन, तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। वो कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लस के लेने हैं कि दोनों माइनस के? वो इस साइन पे डिपेंड है जहां मैंने टिक लगा दी। दिस इज प्लस तो दोनों प्लस के होंगे, दिस इज माइनस तो दोनों माइनस के होंगे। सेम वे प्लस साइन, ऐड, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। सेम हियर, प्लस, दोनों प्लस या दोनों माइनस के। अब पता कैसे चलता है कि दोनों माइनस के लेने हैं? वो इस साइन पे डिपेंड, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के, मतलब पहले ये सिंबल देखना है, प्लस है तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, ये सिंबल, उसके बाद दोनों, ये यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो दोनों माइनस के होंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ आई कैन डिस्कस सेकेंड टाइप, जब लास्ट में माइनस सिंबल आ जाए। फर्स्ट टाइप, उसके बाद मैं एक दो एग्जांपल्स करवाऊंगा लास्ट में। Here we have m² - 2m - 15, m² - 2m - 15। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं,
m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15। दोनों में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। रफ वर्क इज देयर। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। लास्ट सिंबल, नाउ व्हाट इज द लास्ट सिंबल? माइनस। माइनस मींस सब्ट्रैक्ट। यहां प्लस होता तो ऐड, यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके मिडल में क्या है? 2। दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं हिमानी? शिफा? जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। वेरी गुड। when one symbol is of plus sign and other is of minus sign। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर प्लस का लेना है कौन सा माइनस का लेना है? दैट डिपेंड अपॉन दिस साइन। यहाँ पे माइनस है तो बिगर टर्म ऑफ माइनस साइन और स्मॉलर टर्म इज ऑफ प्लस साइन। यहाँ प्लस सिंबल होता तो बिगर टर्म प्लस की, स्मॉलर टर्म माइनस की। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। देखो 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 के टेबल में 15 पे आता है, दो फैक्टर्स 15 एंड 1, बट दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 आता है। यहाँ पे 2 की प्लेस पे 14 होता तो वी आर करेक्ट, बट यहाँ पे 2 है तो ये हमने नहीं लेना। फिर 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है? यस। कहाँ पे? 5 पे। 3 5s आर 15 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 2 आता है ना। वी गेट 2। तो फैक्टर्स आर, हमें 2 ही चाहिए था, 5 एंड 3। अब 5 एंड 3 में से विच वन इज ग्रेटर? अविशा? 5। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया था रफ में, बिगर टर्म माइनस की लेनी है और दूसरा नंबर 3 प्लस। यहाँ पे चाहे तो +3 पहले डाल दो चाहे -5 पहले डाल दो। सॉरी, दिस इज m नॉट x, m है तो m डालना पड़ेगा। m साथ में आएगा ही आएगा, +3m -15। इस मेथड से करोगे बेटा तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। लास्ट में प्लस साइन तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। मिस्टेक यहाँ पे होती है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि कब दोनों प्लस की लेनी है, कब दोनों माइनस की लेनी है, या कब एक प्लस का एक माइनस का लेनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि कब दोनों प्लस के आएंगे, कब दोनों माइनस के आएंगे, कब एक प्लस का एक माइनस का आएगा। फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? m -5 दिस लेफ्ट। नेक्स्ट 2 में 3 के टेबल में 15 आता है ना। यस, 3 इज कॉमन। m -5 सेम कॉमन और साथ में क्या बच गया? m +3। This is the answer. Now same, फर्स्ट को लास्ट से कुछ नहीं है तो 1 होता है बेटा साथ में। 1 into 15 मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। लास्ट सिंबल माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 2। एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। ये सिंबल क्या है? मिडल में प्लस, तो बिगर टर्म नाउ प्लस और स्मॉलर टर्म माइनस। पता चल गया बेटा सबको कि कब प्लस, मतलब कौन सी टर्म प्लस की लेनी है कौन सी माइनस की लेनी है। अब 15 1s are 15 मल्टीप्लाई करके 15 सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए। 5 एंड 3 बनेंगे। 5 एंड 3 में से बिगर कौन सा है? 5, और 5 प्लस का लेना है और 3 माइनस का। 5m -3m -15। फर्स्ट 2 लास्ट 2, m is common, m +5। यस शिफा? नेक्स्ट 2 में बेटा 3 is common. no, 3 is not common। Raman? 1. Yes, -3 is common बेटा। only 3 is not common। -3 माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो +3 कॉमन। m +5 क्योंकि माइनस +5. कॉमन लिया है तो साइन चेंज्ड। -3 को m से करेंगे -3m, -3 को 5 से करेंगे -15। कोई चेंज नहीं आएगी ना सॉल्व करेंगे तो। now what is common between these two? m +5 is common। what is left? m -3। this is a factorization by middle term।
one more example I have to take. 6x square minus 17x minus 3. 6 3s are 18. मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए. लास्ट सिंबल माइनस, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? 17. सब्ट्रैक्ट कब होते हैं दो नंबर? एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की. यहां पे क्या सिंबल है? माइनस. तो बिगर टर्म माइनस की होगी एंड स्मॉलर टर्म प्लस की होगी. यस अभिषा बताओ बेटा, दो फैक्टर्स क्या बनेंगे? नो 1 and 18. 1 and 18. वेरी गुड. 1 18 एंड 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 बनता है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 17 बनता है. बट अब बिगर 18 और 1 में से बिगर 18 है, तो 18 माइनस का लेंगे और 1 प्लस का लेंगे. 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1x माइनस 3. फर्स्ट टू में 6x कॉमन, x माइनस 3. नेक्स्ट टू में प्लस 1 कॉमन, प्लस इज कंपल्सरी. यहां पे सिंबल नहीं डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. x माइनस 3. अब इन दोनों में x माइनस 3 इज कॉमन. फर्स्ट में से बेटा 6x बच गया और लास्ट में से 1 बच गया. दिस इज द आंसर. ये आंसर है बेटा हमारा. आगे समझ. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा. यही दो टाइप्स हैं बेटा कि लास्ट सिंबल पे डिपेंड करता है सारा कुछ. लास्ट सिंबल प्लस है तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के. वो किस पे डिपेंड है? मिडिल टर्म से पहले क्या साइन. वहां पे प्लस है तो दोनों प्लस के, वहां माइनस है तो दोनों माइनस. अब लास्ट में कांस्टेंट टर्म से पहले नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की. अब मैं एक सम, दो सम डाले हैं बेटा मैंने. दिस आर रफ वर्क. कौन करवाएगा बच्चे? ये दोनों सम्स एक सिंपल से सम डाले हैं. कौन करवाएगा मुझे? बोलो बेटा. एनीवन? सिमर? So yes, okay. चलो सिमर करवाओ बच्चे. So firstly we will multiply the x square, then 6, then we will get 6x square. यस. And in the second term is 5x minus, then so we will take the, so firstly we will see that in the third term we have plus, so we have to add both. ऐड करके 5 आना चाहिए. 5. उसके बाद So then in the Both? second में say Yeah, as yeah. both of the plus बोथ प्लस और बोथ नेगेटिव माइनस. negative. हियर इट इज माइनस तो दोनों Say as माइनस minus करेंगे. k. हाँ जी. दो फैक्टर्स then- बेटा. Sir 2x and 3x. हियर माइनस 2x माइनस 3x प्लस Sir 2 and 3. 2 and 3. या 2 and 3. 2 भी माइनस का या माइनस सिंबल है. -2 -3. Say as अब फर्स्ट 2 में say क्या as- कॉमन है? -2 and -3. फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? फर्स्ट 2 X. व्हाट इज So लेफ्ट? first 2. Sir x, then x minus 2. नेक्स्ट 2 minus 3. Then x plus x minus 2, x minus 2. Then नाउ in the first one, x minus 2. या In the second, x minus 3. फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से x -2 कॉमन आ X गया. minus 3. दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन. नाउ द सेकंड वन. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कोई हेल्प नहीं Say करूंगा. as अब x बोलो. minus 3. Say as अब ये सम बच्चे x करवाओ. minus 5x. Sir, एक minute. Sir, after multiplying first and second, we have to get 6x square.
Third term is of minus. Third term is of minus, so we have to minus. Subtract. So let's subtract. Then second term is of minus. After minusing, we have to get 5x. It will Plus of it and will be of 2x. minus. So Plus yes, and? plus and minus. This symbol is Plus 2x. minus. So yes. हाँ बच्चे बोलो Bigger बोलो. term is of plus, so we have to take the bigger term 3x. यहाँ पे क्या है बेटा साइन? So minus तो bigger term is of of minus. bigger term is of minus and lower is of plus. हाँ जी बच्चे बोलो फैक्टर्स दो. Then x square हम्म plus 3x हम्म minus 2x हम्म minus 6. -6. Is it correct? Is it correct? 3x minus 2x कितना होता है बेटा? सिमर? Sir, 3x minus. Sir, no. Sir, after if this is of plus and minus, then it will be subtracted. Then it will 1x. यहाँ पे क्या है? So 5x. Sir, they will be of both of add. वही चीज तो मैंने बच्चे मिडिल टर्म क्यों कर. जस्ट वेट बेटा. शिफा स्टॉप बच्चे. x सिमर. square minus Yes. 3x plus बच्चे x square minus Sir, 3x बेटा प्लीज स्टॉप. जिससे पूछूं बच्चे उसी ने बोलना है. 6 को 1 से किया 6x स्क्वायर. लास्ट सिंबल Yes. माइनस सब्ट्रैक्ट करके Minus. 5 आना चाहिए. एक वैल्यू प्लस की Yes. एक वैल्यू माइनस की. यहाँ पे माइनस है तो बिगर टर्म इज ऑफ माइनस, स्मॉलर टर्म इज ऑफ प्लस. और 3 और 2 Yes. को सिमर ये बताओ Yes. बेटा 3 और 2 को माइनस करके 5 आता है. So no, sir, they will. Sir, they both will be of add or of minus. बच्चे नो तुमने समझा क्यों नहीं है. लास्ट सिंबल माइनस है, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आएगी. दोनों को तो ले ही नहीं सकते हम. So yes. दोनों को प्लस का कैसे ले लेगी? क्योंकि लास्ट में तो माइनस सिंबल है. उस So मेथड yes, को it is क्यों नहीं फॉलो minus. कर रहे? So yes. चलो छोड़ दो. हाँ अब शिफा अब बताओ बेटा. x square minus 3x plus 2x minus 6. अब ये बता -3 + 2 कितना होता है शिफा? 5. -3 + 2. No, sir. This is also wrong. Not correct. तुम हम मेरे रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहे बच्चे? मैंने क्यों ये चीज समझा रहा हूं बार बार. माइनस सिंबल सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए. 3 और 2 को माइनस करके 1 आता है. 3 and 2 आर नॉट द फैक्टर्स. हियर फैक्टर तो है बट इनको माइनस करके 1 आता है तो हम इसको नहीं ले सकते. 1 से स्टार्ट हो जाओ. 1 के टेबल में 6 कहां पे आता है? The 1 and 6. 6 आता है. 6 में से 1 माइनस किया कितना आता है? 5. 5 आता है. तो हम क्या लेंगे फैक्टर्स? X और 6 और 1 में से बिगर कौन सा है? 6. बिगर हमें माइनस का चाहिए था. 6 माइनस का 1 प्लस का. plus 1. ये फैक्टर्स बनेंगे. x is common, x minus 6 plus 1 is common, x minus 6. This is same common, x plus 1. सिमर समझ आया बेटा? सिमर. So yes. अंशिका. So yes. अंशिका. रमन. शिफा. चलो Yes, sir. ये बच्चे हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट है. मैं ग्रुप में एक असाइनमेंट डालूंगा. वो सारे के सारे सम तुमने सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए. क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जिसने +1 में या नॉन मेडिकल लेना है उसके लिए बहुत जरूरी है. 10th में तो जरूरी है ही है. 4th चैप्टर 5th चैप्टर हमें समझ ही नहीं आएगा यदि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती तो. और मेथड, इस मेथड को फॉलो करो, कभी मिस्टेक नहीं होगी. अदरवाइज जैसे इस सम में हम अपना मेथड यूज करेंगे तो सम में मिस्टेक करेंगे ही करेंगे. ओके, these 2 मेथड्स हैं, उनसे हमने सॉल्व करना. एक असाइनमेंट दूंगा. काफी सम्स हैं, मतलब उसमें से 5, 7, 8, 10 ट्राई करना.
सॉल्व करने की, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अभी 15 से स्टार्ट करेंगे, हम 5th चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। चलो ओके बाय।